50 दिन जेल में, 25 दिन होटल में कैद और बाहर रोज 100 से ज्यादा मिसाइलें गिर रही थी। ये कहानी है गाजियाबाद के केतन मेहता की, जो मौत के साए से वापस लौटे हैं। केतन मेहता दुबई की एक शिपिंग कंपनी में मर्चेंट नेवी इंजीनियर है। दिसंबर 2025 में वो एक सामान्य काम के लिए जहाज लेकर ईरान गए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन जाएगा। अचानक ईरान की नेवी ने उनके जहाज पर फायरिंग शुरू कर दी और बिना किसी चेतावनी के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला था। उन्होंने सीधा शिप पे आए और बोला कि कैप्टन, शिप को मूव करो और जहाँ हम बोल रहे हैं उधर लेके जाओ। उसी टाइम अब कोई क्या कर सकेगा, आपके गन पॉइंट लगी रहेगी और बोले कि शिप को चालू करके लेके जाओ। और वहाँ पे जाने के बाद जैसे हम एक जस्ट जगह थी उधर पहुँचे, जब तक हमारे ऊपर उन्होंने एक बिना कुछ कार्गो टैंक चेक करे, बिना कोई चीज़ चेक करे, उन्होंने सीधा हमारे ऊपर लगा दिया कि इन्होंने डीजल स्मगलिंग केस कराए। अपने ईरान की वहाँ न्यूज़ चैनल में उन्होंने दिखा दिया कि इन लोगों ने ये डीजल स्मगलिंग करी है। और उसके 2 दिन बाद इन्होंने ये भी बोल दिया कि हम लोगों ने क्रू रिलीज़ कर दिया, हम लोगों ने क्रू भी छोड़ दिया है, क्रू इंडिया चला गया। और जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी। हम लोग शिप पे ही थे और हम लोग जेल के अंदर थे। और वहाँ से जज से फिर बंदराबास लेकर आए और बंदराबास जाने के बाद में हमें जेल में डाल दिया। केतन और उनके साथ 18 लोग पूरे 50 दिन तक ईरान की जेल में बंद रहे। हर दिन एक ही सवाल, क्या हम यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? समय धीरे धीरे गुजर रहा था और हर दिन और गहरा होता जा रहा था। 26 फरवरी जब कोर्ट ने उन्हें रिहा किया तो लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। 27 फरवरी को वो होटल पहुंचे, लेकिन किस्मत ने अभी और इम्तिहान बाकी रखे थे। 28 फरवरी से अचानक वहां हालात बिगड़ने लगे और देखते ही देखते पूरा इलाका युद्ध जैसे माहौल में बदल गया। सर, होटल की कंडीशन ऐसी कि पूरे होटल खाली और उसमें सिर्फ हम लोग हैं और सिर्फ कि 2 ईरानी बंदे जो सुबह नाश्ता देने आ रहे हैं, दोपहर को खाना देने आ रहे हैं और रात को खाना देने आ रहे हैं। उसके बाद उनकी शक्लें नहीं दिख रही। तो हमें डर ये लगता था कि ये भी होटल बंद करके कब भाग जाएंगे, ये शटर लगा के ये चले गए, हम ऊपर ही रह जाएंगे। कि जिस तरीके से मिसाइलें डल रही थी, बमबारी हो रही थी, ये सब कुछ हो रहा था, तो हमें तो यही लग रहा था कि आज इनकी बारी है, कल को गलती से होटल पे भी गिर सकता है। जो हमारा 6th फ्लोर पे था, तो 6th फ्लोर पे क्या आप खिड़की खोल के देखोगे ना तो आपको वहाँ सी दिखता था, बिल्कुल 700-800 मीटर की दूरी पे सी था। तो वहाँ पे साफ दिखता था कि इधर मिसाइल मार के वो शिप को उड़ाया है, इधर मिसाइल मार के ये बेस उड़ाया है, ये ऐसा उड़ाया है। तो वो चीजें वहाँ से दिखती थी। अब केतन और उनके साथी एक खाली होटल में फंसे हुए थे। बाहर हर दिन हर रात 100 से 150 मिसाइलें उनके आसपास गिर रही थी। नींद भी अब डर के साथ आती थी और हर रात यही सोचकर सोते थे कि पता नहीं सुबह आँख खुलेगी या नहीं। हर डर के बीच एक ही उम्मीद थी। केतन लगातार भारतीय एम्बेसी से संपर्क में थे और फिर 25 दिन बाद वो पल आया जब उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला गया। पहले अर्मेनिया, फिर दुबई और आखिरकार अपने देश भारत लौटने के बाद केतन की आवाज में राहत साफ झलक रही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री का दिल से धन्यवाद किया। सर, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं तो, हमारे प्रधानमंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, हमारे एमए का, जयशंकर प्रसाद जी का और एम्बेसी वालों का और आप मीडिया वालों का, सभी का सर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी सभी की वजह से हम सेफुली अपने घर पे आए। 50 दिन जेल की अंधेरी कैद, 25 दिन मिसाइलों के साए में डर और फिर एक सुरक्षित वापसी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस हिम्मत की मिसाल है जो हर भारतीय अपने अंदर लिए चलता है। धन्यवाद।